नमामि शारदे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक अपना अलग महत्व रखते हैं, अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये एक टॉपर बच्चे के भी फेवरेट होते हैं और एक एवरेज बच्चे की और वीक बच्चों की भी फेवरेट होते हैं। वीक बच्चों के लिए ये एक स्कोरिंग मार्क्स होते हैं और वहीं पर या एवरेज बच्चों के लिए भी स्कोरिंग टॉपिक होता है, जबकि टॉपर्स के लिए यहाँ पर 1 नंबर बचाना अपना बहुत मायने रखता है। 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं, दोनों एक्सट्रैक्ट में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 4 नंबर तो बड़ी आसानी से स्कोर हो जाते हैं, लेकिन वो जो 1 नंबर होता है, वो हर एक टॉपर को भी बहुत स्ट्रगल करवा देता है। चलिए हम इस क्वेश्चन के डेप्थ को समझते हैं और इसे सॉल्व करने की टेक्निक्स को भी समझते हैं। ओके, इस तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन 2 वीक्स ही हैड्स बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेद हार्ड इन ओके, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें इतना आइडिया लग जाएगा कि ये हमारे कौन से चैप्टर से है और कौन से चैप्टर के किस पार्ट से, किस हिस्से से है। जैसा कि मुझे इस एक्सट्रैक्ट को देखते ही पता चल गया कि ये ट्रिकी वाले चैप्टर से है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर से है और कहाँ का है, लास्ट सीन का है, जहाँ पर मिसेस पेम्परी उसे लेने के लिए पहुँचती हैं, ट्रिकी को लेने के लिए पहुँचती हैं। जब वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती हैं, तो ट्रिकी एक बहुत लंबी छलांग मार करके सीधा उनकी गोद पर गिरता है जा करके और उनके फेस को लिक करने लगता है। नाउ अब इससे संबंधित हमें क्वेश्चंस को ध्यान से समझना होगा। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये अनसीन पैसेज नहीं है जो आप क्वेश्चन को बिना समझे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऊपर एक्सट्रैक्ट से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की गलती मत करना बिल्कुल। ठीक है? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन अगर सही समझ में आ गया तो आंसर मिल जाएगा, जब 1 नंबर मिल जाएगा, और क्वेश्चन अगर सही तरीके से नहीं समझा तो आंसर में 1-1 नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट ट्रिकी, शो हाउ इमोशंस फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। लाइन क्या है आपका, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मतलब भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि जब मिसेस पंपरी पर उन ट्रिकी कूदा तो उनका चेहरा चाटने लगा, तो इससे उसके जज्बातों या किन इमोशंस के बारे में पता चलता है। तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है आपका पता समझना, क्या जानकारी हमें मिलती है, क्या दिखता है। ट्रिकी के हाव-भाव या ट्रिकी के इमोशंस के बारे में हमें क्या नज़र आता है। ओके, तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो, अगर नॉर्मली आप लोग क्या करोगे, ऊपर से कुछ कॉपी पेस्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ट्रिकी के इमोशंस के बारे में बात करेगी। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इसके ज़िम्मेदार, नंबर कटने के ज़िम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या होगा? हुँ, इट कैन बी सॉरी माफ़ कीजिएगा, इट कैन बी इन्फर्ड दैट ट्रिकी हैड इंटेंस इमोशनल बॉन्ड। आप ये कह सकते हो कि ट्रिकी हैज़ अन अल्टीमेट लव, अनकंडीशनल लव टू हर मिस्ट्रेस, ओके, एंड जब जैसे ही उसने देखा, ही वॉज ओवरजॉयड टू बी रीयूनाइटेड विद हर। बात समझ में आ गई होगी कि अगर जैसे ही तो ने जैसे ही अपने मकान मालकिन को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और खुश होने की वजह से क्या किया उसने, स्वार्म्ड ओवर मतलब उनके ऊपर छलांग लगा दी एकदम से, और वह पागल सा हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड को पढ़ते हैं। Which explanation captures Tricky's mood when he sailed into मिसेस पेम्प्रीज लैप? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ओके, मतलब नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जो ट्रिकी के मन की हालत को, यानी उसके मूड को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है।
ठीक है ना? तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रिकी है अब इसमें से कौन-सा ऐसा टेंस देखो सब ऊपर से हमें सब कुछ क ट्रिकी के मूड के बारे में क्या पता चला था कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश था अपनी मालकिन को देख कर के, ठीक है ना? तो यही वाला ऑप्शन थर्ड इस बात को कह रहा है तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको लगेगा हल्का-सा ट्रिकी टाइप में या मूड वाला जो क एक एवरेज बच्चे को थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन आसान सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे से आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वन ऑफ द वर्ड। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल ऐड टू अ सेंस ऑफ डैश इन लाइन। ट्रिकीज़ ट्रिकी सेल्ड इनटू मा मिसेस पेम्प्रीज़ लैप। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ट्रिकी सेल्ड। अब यहाँ पर मुझे ये बात समझाओ कि सेल का मतलब क्या है? क्योंकि अगर सेल का मतलब आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर सेल वर्ड का इस्तेमाल करके राइटर क्या महसूस करवाना चाहता है। क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है ना? तो भाई सेल वर्ड से राइटर क्या महसूस करवाना चाहता है? देखो सिंपल सी बात है, वर्ड यूज किया है सेल्ड, यानी राइटर बता रहा है कि ट्रिकी सीधा डायरेक्ट गोद में जा करके बैठ गया जा करके, ठीक है ना? देखो क्या ये वही ट्रिकी है जो जिसे चलना मुश्किल हो रहा था और अब वो ट्रिकी क्या कर रहा है, गोद में इतनी लंबी उसने छलांग लगाई कि गोद में जाकर के बैठा जाकर के। इसका मतलब पहले ट्रिकी क्या था, बीमार था और ट्रिकी अभी कैसा है, ठीक हो चुका होता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? देखो सेल वर्ड का मतलब किसी भी रुकावट या तेजी से हवा में तैरते हुए निकल जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में होना है, ठीक है ना? तो ये दिखाता है कि ट्रिकी पहले मोटा था, जब मोटा था, सुस्त था और वह अब कैसा हो चुका है, फुर्तीला बन चुका है। ठीक है ना? तो आई थिंक आप सभी लोगों को आंसर इसका क्लियर हो गया। अब आंसर नंबर डी हम देखते हैं जाकर के। व्हिच फ्रेज़, ठीक है ना? व्हिच फ्रेज़ वर्ड वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट द लिद इन द सेंटेंस। मैंने आप लोगों से बोला था कि पूरे एक्सट्रैक्ट में से 5 नंबर में से 1 नंबर ऐसा होता है जो टॉपर को भी परेशान करने वाला होता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही मिल चुका है, लिद का सिनोनिम्स आपको पता करना है। तो देखो लिद का सिनोनिम क्या होगा? लिद का मतलब होता है लचीला या एक्टिव। अब यहाँ पर भले ही एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं जिनका मतलब लचीला होता है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि हमारा फ्लेक्सिबल जो एक वर्ड है ना? वो एकदम से सही वर्ड होगा यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या होता है? लचीला होता है, ठीक है ना? और लेद का मतलब भी हो गया लचीला होता है। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा सही रहेगा। तो देखा आप लोगों ने, जो 4 नंबर था ये टॉपर्स के भी 1 नंबर को लूट करके चला गया है, ठीक है ना? तो हम लोग अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।